राधे। आज इस वीडियो में हम सुनेंगे पापंकुशा एकादशी व्रत कथा। जैसा कि नाम से ही पता चलता है, पापंकुशा पापों पर अंकुश लगाने वाली एकादशी। इस एकादशी को रखने से मनुष्य का मन पापों में नहीं लगता है, वह भक्ति की ओर अग्रसर होता है। पापंकुशा एकादशी के दिन विष्णु भगवान के पद्मनाभ स्वरूप की पूजा की जाती है। पद्मनाभ स्वरूप वह स्वरूप है जब विष्णु जी की नाभि के में से कमल निकलता है और उसमें से ब्रह्मा जी निकलते हैं। जब कार्तिक मास में हरि प्रबोधिनी एकादशी आती है, उससे पहले विष्णु जी थोड़ी अंगड़ाई लेते हैं, तब उनकी नाभि में से कमल निकलता है और उसमें से ब्रह्मा जी ओम का उच्चारण करते हैं। तो इसलिए पापंकुशा एकादशी के दिन हमें पद्मनाभम स्वरूप का ध्यान करना चाहिए। आपके पास फ़ोटो नहीं है, कोई बात नहीं, नेट पे फ़ोटो है, उसमें देखिए, अपने मन में धारण कीजिए और चिंतन कीजिए। आइए सुनते हैं पापंकुशा एकादशी की व्रत कथा। युधिष्ठिर ने पूछा, हे मधुसूदन, अब आप कृपा करके ये बतलाइए कि अश्विन के शुक्ल पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है और उसका महात्म्य क्या है। भगवान कृष्ण बोले, राजन, अश्विन के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है वह पापंकुशा के नाम से विख्यात है। वह सब पापों को हरने वाली, स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करने वाली, शरीर को निरोग बनाने वाली तथा सुंदर स्त्री, धन तथा मित्र देने वाली है। यदि अन्य कार्य के प्रसंग से भी मनुष्य इस एकमात्र एकादशी को उपवास कर ले तो उसे कभी भी यम की यातना नहीं सहनी पड़ती। राजन, एकादशी के दिन उपवास और रात्रि में जागरण करने वाले मनुष्य अनायास ही दिव्य रूपधारी चतुर्भुज गरुड़ की ध्वजा से युक्त, हार से सुशोभित और पीताम्बरधारी होकर भगवान विष्णु के धाम को जाते हैं। राजेंद्र, ऐसे पुरुष माता की 10 पीढ़ी, पिता की 10 पीढ़ी, पत्नी के पक्ष की भी 10 पीढ़ियों का उद्धार करती है। यहाँ तक के मित्रों तक के भी पापों का नाश करती है। उस दिन संपूर्ण मनोरथ की प्राप्ति के लिए मुझ वासुदेव का पूजन करना चाहिए। जितेंद्रिय मुनि चिरकाल तक कठोर तपस्या करके जिस फल को प्राप्त करते हैं, वह फल उस दिन भगवान गरुड़ ध्वज को प्रणाम करने से ही मिल जाता है। जो पुरुष स्वर्ण, तिल, भूमि, गऊ, अन्न, जल, जूते तथा छाते का दान करता है, वह कभी यमराज को नहीं देखता। दरिद्र पुरुष को भी चाहिए कि वह स्नान, जप, ध्यान आदि करने के बाद यथाशक्ति होम, यज्ञ तथा दान वगैरह करके अपने प्रत्येक दिन को सफल बनाए। इसके वृतांत में एक कथा आती है। एक समय विंध्याचल पर्वत पर क्रोधना नाम का एक बहुत ही क्रूर शिकारी रहता था। अपने जीवन में उसने कई पशु पक्षियों का शिकार किया, कई गलत कर्म और बेजुबान जीवों को मारकर वह पाप का भागी बन चुका था। जब उसका अंतिम समय आया तो मृत्यु के डर से वह कांपने लगा। वो सहम गया और अंगिरा ऋषि के पास पहुंचा। क्रोधना महर्षि से बोला, मैंने जीवन भर पाप कर्म ही किए हैं, मुझे नरक जाना पड़ेगा। आप कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरे सारे पाप मिट जाएं और मोक्ष की प्राप्ति हो। अब मैं आपकी शरण में आ गया हूँ। अंगिरा ऋषि ने उसे पापंकुशा एकादशी के व्रत के बारे में बताया और इस व्रत को रखने की बात कही। ऋषि के कहे अनुसार उसने व्रत रखकर विधि विधान से श्री हरि की आराधना की। व्रत के प्रभाव से उसे समस्त पाप कर्म से छुटकारा मिल गया और उसे वैकुंठ की प्राप्ति हुई। जय श्री राधे।